नासिर शाही साहब ये बताइएगा कि ये जो मसला फ़लस्तीन है, इसके हवाले से मीडिया ने अपना क्या किरदार अदा किया है? हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने कमा हक्कू वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था, और उसके अंदर जो खामियां हैं वो क्या नज़र आ रही हैं? वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जालिम को मजलूम बना के पेश किया जा रहा है, मजलूम को जालिम बना कर पेश किया जा रहा है। तो हमारा इस हवाले से क्या स्टांस होना चाहिए, और बेहैसियत पाकिस्तान की दीनी जमातों का हमारा क्या एहतजाज का तरीका कार होना चाहिए? हम कैसे अवाम तक ये शौर बेदार कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। बस अभी तो बड़े अहम टॉपिक के ऊपर आपने अपने आज के प्रोग्राम के अंदर इस इशू को रखा है। देखें, एक तो जो हदीस हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मारूफ बयान की जाने वाली हदीस में से एक है कि मोमिन जस्ते वाहिद की सूरत में है, उसके एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म मुब्तला होता है। अभी मैं आपकी टेलीफोन से पहले BBC पे आखिरी अपडेट्स पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा कि 1200 से ज्यादा फलस्तीनी गुज़िश्ता 72 घंटों के अंदर गजा के अंदर शहीद हो चुके हैं, और ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनमें 99.9% जो है ना वो सिविलियंस हैं। इनमें औरतों और बच्चों की भारी तादाद है, और जुल्म की इंतहा ये है कि उनको मेडिकल सपोर्ट मुयस्सर नहीं है, चूंकि जो जितनी भी मेडिकल की फैसिलिटेशन होती है वो थ्रू इजराइल होती है। लैंड रूट्स बंद हैं, उनका जो वाहिद क्रॉसिंग है वो थ्रू इजराइल है, और इजराइल ने हर चीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इस वक्त वहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर दवा नहीं है। हॉस्पिटल्स में जो बिजली का प्रोविजन होती है वो एक बिजली घर है इसराइल के अंदर छोटा, और एक छोटा सा बिजली घर फलस्तीन के इस गजा के मकाम के अंदर है, लेकिन दोनों का फ्यूल जो है वो इजराइल से आता है, तो वो भी बंद है। और इस वक्त प्रैक्टिकली जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंदर के ऊपर मरीज हैं उनके पास भी वहाँ कोई चीज प्रोवाइडेड नहीं है। ये जो अलमिया है ह्यूमैनिटेरियन अलमिया जन्म ले चुका है। फिर मैंने यूनाइटेड नेशन के सरबराह की बात सुनी है कल, उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है, और लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस भी प्रोवाइड नहीं की जा रही। और उन्होंने अगर गजा की क्रॉसिंग के जरिए से, गजा की जो रफा क्रॉसिंग है मिस्र वाली, उसके जरिए से अगर कोई चीज पहुंचवाने की कोशिश भी की है मिस्र ने, तो उसके ऊपर फायरिंग की है इसने इजराइल ने। और प्रैक्टिकली इस वक्त जो है वो साबित हो रहा है कि आखिर इन लोगों ने कैसे इस मुहासरे को तोड़ा, और ये मुहासरा तोड़ा जाना कितना जरूरी था, क्योंकि इनके ऊपर तो सांस लेने पे भी पाबंदी है इस वक्त। ये एक बात। सेकंड, आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया। अभी जस्ट आप उठाकर देखें तो मैं अभी अपने सोर्सेज की बात नहीं करता हूँ, BBC ने भी कंफर्म किया है कि व्हाइट हाउस ने वो बयान वापस ले लिया है जिस बयान में उन्होंने कहा था कि इसराइल के अंदर बच्चों के गले काटे गए हैं। और ये बयान व्हाइट हाउस ने नहीं कहा था, ये बयान जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा था, और वहां पर एक ज्यूइश कम्युनिटी के इज्तिमा से खिताब करते हुए, जो ताज़ीती इज्तिमा था, खिताब करते हुए ये कहा था। हैरत की बात ये है कि वहाँ आप एक कम्युनिटी के लिए तो खिताब करते हो, और आप अपने आप को आज़ादी और इंसानी हकूक का अलमबरदार समझते हो, और तो फिर दूसरी कम्युनिटीज के साथ आप क्यों नहीं मिलते हो? एक स्टेटमेंट भी आपका जो है वो फलस्तीन के ऊपर होने वाली बमबारी के खिलाफ नहीं आया है। आपने कोई एविडेंस उस हवाले से शेयर नहीं किया है, जबकि एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इजराइल अपने आप को क्लेम करता है। क्लेम, मैं उसके क्लेम की बात करता हूँ। एक मैं स्टेट हूँ, अगरचे फलस्तीनियों का और पूरी दुनिया के मजलूमों का और मुसलमानों का मौक़िफ़ ये है कि वो इलेजिटिमेट ऑक्युपायर्स हैं, लेकिन हम अगर थोड़ी देर के लिए उनके क्लेम की बात करें तो उनके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। हमास जो है वो स्टेट तो नहीं है, हमास तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मूवमेंट है जिसने इसराइल की ऑक्यूपेशन के खिलाफ जद्दोजहद किया है, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हैं, लेकिन इसराइल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है। उसने साइन किए हुए हैं वाज ट्रीटीज, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ बदतरीन इंसानी हकूक की पामाली होती है और उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो अब जो आपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहा, फलस्तीनियों ने भी वहां से ये बात की है कि उन्हें पॉपुलर सपोर्ट की जरूरत है, और पूरी दुनिया से आलम इस्लाम को ये चाहिए, और हर जिंदा ज़मीर को, क्योंकि जब हम फलस्तीन की बात करते हैं तो ये इंसानी हकूक का मसला भी है और आलमी कवानीन का मसला भी है, और फिर जाके ये आलम इस्लाम का और फिर अरबों का मसला बनता है। उसकी रीजन ये है कि अगर किसी सरजमीन से उसके बासियों को इल्लीगल तरीके से डिस्पोजेस कर दिया जाए, जैसा कि फलस्तीनी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डिस्पोजेस नेशन है, जो दुनिया के दीगर मुल्कों में पनाहगज़ीन कैंपों में रिहाइश पजीर है और दहाइयों से ऐसा है, तो फिर तो ये एक माइट इज राइट का ट्रेंड बन जाएगा और कानून खत्म हो जाएगा। फिर कानून ये होगा कि
کہ جو کوئی بھی جبر کے ذریعے سے کسی کو نکالے تو وہ اس کو اپنا لیجیٹمیٹ رول جو ہے نا وہ کہہ سکتا ہے، کنسیڈر کر سکتا ہے۔ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا، اور پاکستانی ہونے کے ناطے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کشمیر کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کی حکومت کو تسلیم کر لیں، چونکہ اس کے ایک حصے کے اوپر ان کا تسلط اور کنٹرول ہے، لہٰذا وہ لیجیٹمیٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس کا رستہ عالمی قوانین کی بنیاد کے اوپر بھی روکنا پڑے گا، اور یہ ہیومینیٹیرین بھی ہے کہ ایک سرزمین کے باقیوں کو آپ نکال دیں اور اس کو قبضہ کریں، اور ان کو ایک انکلیو، غزہ ایک انکلیو ہے، چھوٹی سی پٹی ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل کہا جاتا ہے، جہاں تقریباً 25 لاکھ لوگ ایک 45 کلومیٹر چوڑی اور 5 سے 10 کلومیٹر 45 کلومیٹر لمبی اور 5 سے 10 کلومیٹر چوڑی پٹی کے اندر رہتے ہیں۔ موسٹ ڈینس پاپولیشن ہے، جن کو بیسک ہیومن رائٹ پرووائڈڈ نہیں ہے، غذا، خوراک اور ایکسس پرووائڈڈ نہیں ہے۔ تو اب پاکستانیوں کی چونکہ ایک ہسٹری رہی ہے، پاکستان نے اپنے آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ، نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ، پھر قائد اعظم کے کہنے کی بنیاد پہ، اس کے بعد آپ نے بالکل آپ نے سید عباس شاہی صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سٹانس لینا چاہیے تھا، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس پیج کے اوپر سعودیہ عرب اور ایران کی جو قیادت ہے ان کے درمیان باہمی جو رابطہ بھی ہوا، ٹیلی فون کال جو ہیں محمد بن سلمان اور پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کے درمیان جو رابطہ ہوا اس موضوع کے اوپر، انہوں نے مشترکہ جو ہے یہ موقف دیا، اور یہ بڑی خوش آئند بات تھی کہ امت مسلمہ جو ہے الحمدللہ وہ بیدار ہے، اور اپنے موقف کو منوانے کے لیے الحمدللہ وہ اب ایک پیج پہ ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے۔